नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर में शुरू हुआ पोस्टर विवाद, निगम पर पक्षपात कार्रवाई का आरोप। युवक ने अज्ञात कारणों से की आत्महत्या, संदिग्ध मामले में जांच शुरू। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी ठोकर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। और मौसम ने फिर ली करवट, संभाग में हुई अच्छी बारिश। तो ये थी सुर्खी, आप खबरें विस्तार से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई 16 फरवरी को हुई, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने शपथ पत्र देकर दावा किया कि सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, जिससे भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने हलफनामा प्रस्तुत करते हुए कहा कि सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित किए जा चुके हैं। नियमितीकरण से जुड़े आदेश पत्र भी अदालत में जमा कर दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता कर्मचारियों को न तो कोई आदेश मिला है और न ही कोई आधिकारिक सूचना। इसी कारण कर्मचारी यूनिवर्सिटी के दावे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 24 अप्रैल तक विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस रुख से कर्मचारियों में उम्मीद तो जगी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की चुप्पी उन्हें उलझन में डाल रही है। बिलासपुर शहर में बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई को लेकर भेदभाव का आरोप सामने आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण बिलासपुर ने इस संबंध में नगर निगम जोन क्रमांक 2 तिफरा के जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि नगर निगम द्वारा बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई समान रूप से नहीं की जा रही है। उनका आरोप है कि जब भाजपा के बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं तो वे कई दिनों तक नहीं हटाए जाते, जबकि कांग्रेस के बैनर उसी दिन निकाल दिए जाते हैं। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक पक्षपात की स्थिति बन रही है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि नियम सभी राजनीतिक दलों के लिए समान होने चाहिए और नगर निगम को बिना भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने मांग की है कि भविष्य में बैनर पोस्टर हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी और एक समान हो, ताकि किसी भी दल को पक्षपात का आरोप लगाने का अवसर न मिले। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो इस मुद्दे को लेकर आगे आंदोलन भी किया जा सकता है। वहीं इस मामले में नगर निगम अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज हम लोग जोन कमिश्नर तिफरा आए हैं, जो कि 2 दिन पूर्व 19 तारीख को आदरणीय देवेंद्र यादव जी का जन्मदिन था। उस दिन हमारा बैनर पोस्टर जो लगा था उसी दिन सेम डे ही निकाल दिया गया यहाँ के जोन कमिश्नर के आदेश पर। और इसके पूर्व इस क्षेत्र के बड़े नेता का भी जन्मदिन था। 15 दिन तक वो बैनर पोस्टर लगा रहा। आज तक निगम प्रशासन यहाँ से कुछ नहीं की। और हम ये चाहते हैं, आज हम लोग कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा ज्ञापन देने आए हैं यहाँ की आने वाले समय में ये प्रशासन में जो बैठे हैं जोन कमिश्नर या जो निगम के जो भी प्रशासनिक अधिकारी, उनको ये जो शासन प्रशासन है दोनों अभी भेदभाव कर रही है, चाहे पार्षद हो चाहे कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी के साथ में। और ये अभी जो बैनर पोस्टर वाली बात है वो तो है ही, साथ में काम को भी लेकर ये जो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं ना सही रिस्पॉन्स करते हैं। और रही बैनर पोस्टर की बात, वो तो एक दिन अगर लगा है तो तुरंत शाम को निकल जाता है। और अभी भी देखेंगे बड़े नेता का जो पोस्टर है बड़े बड़े होर्डिंग्स में लगा है, उसे ना उसका कोई किराया वसूला जा रहा है ना कुछ नहीं, और ऐसे ही लगा हुआ है वो। पुष्पेंद्र साहू, वार्ड नंबर 10 पार्षद। बीजेपी संगठन द्वारा लगातार कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने की कड़ी में रामदत्त गौराहा को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति शिक्षा प्रकोष्ठ की अनुशंसा पर प्रदेश नेतृत्व की सहमति से की गई है। संगठन ने उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव और कर्मचारी हितों के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। रामदत्त गौराहा विगत 3 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं तथा इससे पहले वे तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ बील्हा में 23 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहकर कर्मचारियों की समस्याओं, वेतन विसंगतियों और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाते रहे। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिससे कर्मचारियों के बीच उनकी मजबूत छवि बनी हुई है। नियुक्ति की जानकारी मिलते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। विभिन्न पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए संगठन को मजबूत करने की उम्मीद जताई है। गौराहा ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता संगठन का जनाधार बढ़ाना तथा शिक्षा और कर्मचारी वर्ग से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका
निभाना होगा। मुझ जैसे एक छोटे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने एक प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी में स्थान दे करके मेरे प्रति अपना जो विश्वास प्रकट किया है, तो शिक्षा विभाग में मैं करीब 42 साल सर्विस किया हूँ। तो उसमें जो शिक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं, उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा और संगठन को इसके माने अच्छे ढंग से संचालित हो, इस पर प्रकाश डालते रहो। मैं संगठन के हमारे प्रदेशाध्यक्ष और महामंत्री श्री पवन साय जी का और हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री जैन जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। साथ ही बिलासपुर जिला के सभी विधायकों का मैं हृदय से आभार मानता हूँ, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। श्री रामलला दर्शन यात्रा समिति और समाज सेवी प्रवीण झा लगातार तीसरे वर्ष 1008 श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कराने ले जाएंगे। इसको लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को यह जानकारी दी गई। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान श्री रामलला दर्शन यात्रा समिति एवं समाज सेवी प्रवीण झा ने बताया कि इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर 1008 भक्तों को निःशुल्क राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। समिति की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक परिवार से अधिकतम 2 सदस्यों को ही यात्रा में शामिल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन का अवसर मिल सके। रजिस्ट्रेशन पुलिस ग्राउंड कैंपस में किया जाएगा। यह यात्रा अंबिकापुर मार्ग से प्रयागराज होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। समिति के अनुसार अयोध्या में दर्शन के बाद उसी रात बसों के माध्यम से वापसी की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होगी, जिसमें श्रद्धालुओं के खाने एवं रुकने की व्यवस्था शामिल रहेगी। प्रवीण झा ने कहा कि हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सके। पिछले 2 वर्षों की तरह इस वर्ष भी 1008 भक्तों को निःशुल्क दर्शन कराए जाएंगे। धार्मिक आस्था और सामाजिक सरोकार से जुड़ी इस पहल को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि इस बार कितने श्रद्धालु इस अवसर का लाभ उठा पाते हैं। लगातार ये तीसरे वर्ष हम लोग अयोध्या यात्रा श्री राम जी के ननिहाल से उनके जन्मदिन मनाने जाएंगे। 1008 लोग जाएंगे। उसका विधिवत जो है 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन चालू होगा। पहला सीट जो है हम लोग हनुमान जी को देते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से ही ये यात्रा संभव हो पाता है। तो हमारे साथ चलते हैं हनुमान जी और 1008 लोगों को लेके जाएंगे हम। और सब लोगों के प्रयास से 2 साल का अनुभव बहुत अच्छा रहा। इस बार भी सोचते हैं अच्छा ही होगा अनुभव हम लोग। कितने बसें जाएंगी इस बार? करीब 25 बसें जाएगी और 16 कारें जाएंगी। सर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? 1 तारीख को सुबह होगा पुलिस ग्राउंड में। इधर सिरगिट्टी थाना के वार्ड क्रमांक 10 महिमा नगर में एक युवक कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और फिर पुलिस ने मौके पर दस्तक दी। आपको बता दें, युवक ने घटना से पहले अपने परिजनों को फोन करके कहा था कि उसे फोन छुड़वाने के लिए पैसों की जरूरत है। शाम को जब काफी देर तक कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दरवाजा खोलने पर युवक मृत अवस्था में मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची सिरगिट्टी पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर बॉडी को पीएम के लिए भेज दी और मामले की जांच जारी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के तहत बिलासपुर जिले में शिक्षा प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण नियुक्ति की गई है। पार्टी नेतृत्व ने वेदांत शुक्ल को जिला सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ बिलासपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पार्टी के शीर्ष एवं प्रदेश नेतृत्व की सहमति तथा जिला नेतृत्व की अनुशंसा पर की गई है, जिसे संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। नवनियुक्त जिला सह संयोजक वेदांत शुक्ला ने अपनी नियुक्ति पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व तथा सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से जिला संयोजक राजेश मिश्रा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में संगठन को शिक्षा क्षेत्र में और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने का प्रयास किया जाएगा। वेदांत शुक्ला ने कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा क्षेत्र में संगठन की नीतियों, विचारधारा और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। इस नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वेदांत शुक्ला को शुभकामनाएं दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतनपुर के पास घासीपुर में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हुआ जब सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने युवक की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान कर रहा नारा निवासी संजय कुमार आर्मो के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार संजय किसी निजी कार्य से अपनी बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर के चालक ने अचानक सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पीएम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे ट्रेलर चालक को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया है। शहर के तोरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे मस्तूरी की दिशा से आ रहे ट्रेलर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। घायल को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार कार को ठोकर मारने के बाद चालक ने पकड़े जाने के डर से भागने की नियत से वाहन की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन इसी आपाधापियों में ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक भारी भरकम पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर और कार दोनों के सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और दोनों वाहनों के चालक सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलती तुरवा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया और क्षतिग्रस्त वाहनों को मार्ग से हटाने की कार्रवाई की गई है। नयाधानी के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कतियापारा इलाके में एक युवक द्वारा आत्मदाह की कोशिश करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी अभय पांडे ने अज्ञात कारणों के चलते खुद को आग के हवाले कर दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गए हैं। घटना के तुरंत बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में घायल युवक को उपचार के लिए सिम्स में एडमिट कराया गया। क्या कुछ इस आत्मघाती कदम उठाने के पीछे का कारण क्या है, इसकी पतासाजी करने कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है।
जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने स्पष्ट किया है कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की कार्यप्रणाली में लगातार सुधार किया जा रहा है और विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रूप से इस दिशा में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि इसी रणनीति के तहत बीट सिस्टम को और मजबूत किया गया है, जिसके माध्यम से गुंडे बदमाशों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। असामाजिक तत्वों के जमावड़े और उनकी गतिविधियों पर अब नजर रखने के लिए ड्रोन तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। पुलिस की उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि पिछले 1.5 महीने में पुलिस ने 86 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। पवित्र रमजान माह में रोजे की अहमियत और उसकी भावना का सुंदर उदाहरण शहर के गणेश नगर में देखने को मिला, जहां मात्र 6 वर्ष की नन्ही बच्ची अरीबा फातिमा ने अपना पहला रोजा रखकर सभी का दिल जीत लिया। इतनी छोटी उम्र में पूरे 14 घंटा तक रोजा रखने की उसकी लगन और उत्साह को देखकर परिवार सहित मोहल्ले के लोग भी भावुक हो उठे। अरीबा ने सुबह से लेकर शाम तक पूरे नियम और अनुशासन के साथ रोजा रखा। शाम को अजान के बाद परिवार के साथ इफ्तार कर उसने अपना रोजा खोला। इस खास मौके पर अरीबा ने देश में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारा बना रहने की दुआ भी मांगी। परिजनों ने बताया कि अरीबा काफी समय से रोजा रखने की इच्छा जता रही थी और उसने खुद ही संकल्प लेकर यह रोजा रखा। परिवार ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए इसे गर्व का पल बताया। स्थानीय लोगों ने भी अरीबा की सराहना करते हुए कहा कि इतनी छोटी उम्र में उसकी धार्मिक भावना और देश के लिए की गई दुआ समाज में सकारात्मक संदेश देती है। नन्ही अरीबा का यह कदम सभी के लिए प्रेरणादायक बन गया है। इधर छत्तीसगढ़ में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे, वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि हो रही थी और दोपहर के समय गर्मी का असर साफ महसूस किया जा रहा था, लेकिन मौसम में इस बदलाव ने एक बार फिर ठंडक का एहसास करा दिया। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव आंशिक चक्रवाती प्रभाव के कारण देखने को मिला है। इसके चलते वातावरण में नमी बढ़ी और बादलों की सक्रियता बनी रही। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को राहत मिली। खासकर दिन के समय तापमान में गिरावट दर्ज कर ली गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौसम सुहावना होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। किसानों के लिए भी यह हल्की बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, क्योंकि इससे फसलों को नमी मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों तक बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुल मिलाकर मौसम के इस बदलाव ने फिलहाल बढ़ती गर्मी पर ब्रेक जरूर लगा दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।